हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने एक रैनसमवेयर बनाया था। आज के वीडियो में हम एक वायरस बनाएंगे। वायरस मालवेयर के फैमिली से ही है। इसमें प्री डिफाइंड एक्शंस होते हैं कि ये सिस्टम में जाने के बाद क्या क्या करेगा। ये सारी चीज़ें उसके कोड में लिखी गई होती है कि वो सिस्टम में जाने के बाद अगर रिवर्स कनेक्शन लिखा गया है तो वो रिवर्स कनेक्शन देगा अटैकर के पास, या अगर लिखा गया है कि वो सारे फाइल को इन्फेक्ट करेगा तो ये सारी चीज़ें वो सिस्टम में जाने के बाद करना स्टार्ट कर देगा। तो आज हम एक सिंपल वायरस बनाए हैं जो कि आई लव यू वायरस था, सिमिलर उसके जैसा ही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एंड उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा एंड उसके सारे कोड्स दिखाऊँगा। तो यहाँ पे आप देखो एक वायरस करके एप्लीकेशन है। मैं इस पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ डबल क्लिक किया तो ये देखो ऐसे आई लव यू लिख के बहुत सारे टैब्स ओपन हो चुके हैं। बट यहाँ पे टैब्स तो ओपन हुए, इसके अलावा भी एक और चीज़ हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने टर्मिनल पे यहाँ चलूँगा तो आप देखो यहाँ पे रिवर्स कनेक्शन बन गया है। जैसे कि यहाँ देखो आप, मैं यहाँ पे लिसनिंग किस फोल्डर में किया था, होम और डेबिल के अंदर, और जैसे ही हमारे पास कनेक्शन आया वो कहाँ आया, डेस्कटॉप एंड वायरस के अंदर। अगर मैं यहाँ पे एलएस करूँ तो ये देखो उसके अंदर की जितनी भी फाइलें हैं यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे PWD लिखूँ तो ये देखो मैं कहाँ पे हूँ, होम डेबिल डेस्कटॉप वायरस के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बाहर जाता हूँ तो मैं लिखूँगा CD डॉट डॉट और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा LS तो देखो उसके अंदर जितनी भी फाइलें थी वो सारी फाइलें यहाँ पे शो हो रही है डेस्कटॉप के अंदर। तो यहाँ पे जो हमने वायरस क्रिएट किया था वो तो रन हुआ ही हुआ, बट उसने रिवर्स कनेक्शन भी हमें दे दिया। तो ये मैंने किया कैसे, इसका प्रोसेस क्या है, चलिए अब वो देखते हैं। तो अब मैं इन सारे टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे सारे टैब्स मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं ये दिखाता हूँ कि इसको मैंने बनाया कैसे। तो उसके लिए यहाँ पे देखो एक virus.py नाम का फाइल है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसको माउस पैड में मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो उसके अंदर के सारे कोड्स है। यहाँ पे import OS किया गया है, import random, और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको लिखा गया है एजुकेशनल पर्पस ओनली। अब यहाँ पे आप देखो इसको जो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो उसको इंस्टॉल करेगा। जैसे sudo apt इंस्टॉल फिगलेट, तो ये फिगलेट इंस्टॉल करेगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन का साइज दिया गया है कि वो कितने साइज पे ओपन करेगा, हाइट क्या होगा, विड्थ क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। जैसे यहाँ देखो मैसेज का हाइट विड्थ यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे रिवर्स कनेक्शन के लिए IP दिया गया है एंड पोर्ट दिया गया है जो कि रिवर्स कनेक्शन बनेगा उसके लिए, और यहाँ पे कितने टैब्स ओपन करने हैं वो दिया गया है। तो यहाँ देखो 1 से लेके 11 तक दिया गया है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी मैं और भी वायरसेस बनाए हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये है, उसके बाद पोजीशन X एंड पोजीशन Y, हाइट विड्थ क्या है वो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे ये देखो कमांड, यहाँ पे आपको उसमें क्या क्या लिख के आएगा वो लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे आई लव यू इको लिखा गया है, यानी वो लिख के आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैसेज 10 टाइम है, और यहाँ पे आप देखो तो वो स्क्रिप्ट है रिवर्स कनेक्शन का जो है ना, वो स्क्रिप्ट यहाँ पे दिया गया है कि इसके साथ ये भी एग्जीक्यूट होगा और रिवर्स कनेक्शन अटैकर को मिल जाएगा। यहाँ पे इसको क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें लिखी गई है। 10 टैब ओपन होंगे, ब्लैक जो रहेगा कलर रहेगा, रेड से जो है वो लिखा रहेगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे वो वायरस बनाया गया था पाइथन के थ्रू। अब पाइथन को अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा है रैनसमवेयर वाला, तो उसमें मैंने पाइथन को एक exe फॉर्मेट में क्रिएट करना सिखाया था। तो आप वहाँ से पाइथन फाइल को exe में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक पाइथन फाइल है। अब मैं आपको इसके अलावा दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो एक worm.sh नाम का है, और यहाँ पे एक viruses.sh, और यहाँ पे एक virus.sh। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ virus.sh को, इस फाइल को, तो आप देखो इस पर मैंने क्लिक किया, ये टैब ओपन करने लगा। ये रैंडम टैब ओपन करता ही रहेगा, ये लूप में है। अगर मैं यहाँ पे फायरफॉक्स भी ऑन करूँगा
तो वो वहाँ भी ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। लूप में ये कोई भी काम नहीं करने देगा और ये बंद भी नहीं होगा, ये ऐसा चलता रहेगा। मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँ तो ये काम करने नहीं देगा, ये ऐसे ओपन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, इनफाइनाइट ओपन होगा। ये लूप में चला गया है। अब मुझे अपने सिस्टम को ही क्लोज करना पड़ेगा। मैं इसको क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ बट क्लोज नहीं हो रहा है, तो मैं अपने सिस्टम को ऑफ करता हूँ यहाँ पे। देन फिर उसके बाद अगला जो वायरस है उसको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरा सिस्टम ऑन हो चुका है और अब मैं इसके अंदर के सारे कोड दिखाता हूँ। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और Gedit पे ओपन करूंगा और आप यहाँ पे देखो इसके सारे कोड यहाँ पे लिखे गए हैं। यहाँ पे इको इनफाइनाइट आई लव यू मैसेजेस जो प्रिंट करेगा वो, और यहाँ पे गेट स्क्रीन डायमेंशन है जो कि यहाँ पे स्क्रीन का हाइट विड्थ एंड मैसेज का हाइट विड्थ सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे उसको क्या नीड है वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए लिखा गया है। फिगलेट जो है वो इंस्टॉल कर लेगा ऑटो। और यहाँ पे देखो इनफाइनाइट लूप स्टार्ट हेयर काउंटर में 1 लिखा गया है जो कि वो इनफाइनाइट चलेगा। ओके, और यहाँ पे पोजीशन उसका हाइट विड्थ दिया गया है और यहाँ पे देखो लिखा गया है ओपन ईच मैसेज इन न्यू विंडो। जैसे कि न्यू विंडो ओपन होगा वहाँ पे मैसेज शो होगा उसके हाइट विड्थ के हिसाब से। उस लेटर के बीच कितना स्पेस रहेगा वो यहाँ पे है और उसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, कलर कैसा रहेगा वो यहाँ पे है। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा गया है डिले बिटवीन क्रिएट न्यू विंडो, मतलब कितने देर बाद न्यू विंडो स्टार्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे दिया है 0.1 सेकेंड, न्यू टैब ओपन करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे आपको देखो लिखा गया है डिस्प्ले प्रोसेसिंग एवरी 10 मिनट 10 मैसेजेस यहाँ पे लिखा गया है। तो ये कंप्लीट उसका कोड था जो अभी मैंने दिखाया था, लूप में चला गया था जिसके वजह से मुझे अपने सिस्टम को ऑफ करना पड़ा था। यहाँ पे आप देखो ये बैश स्क्रिप्टिंग में लिखा गया है, आप उसको पाइथन में क्रिएट कर सकते हो। तो आप उसको पाइथन में क्रिएट कैसे करोगे, आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कैसे करना है उसको। तो उसके लिए हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ हम ChatGPT अपना ओपन करेंगे और यहाँ पे ChatGPT ओपन होगा तो आपको लिखना होगा कन्वर्ट दिस कोड ऑन पाइथन। और वो जो कोड है ना इसके अंदर मैंने अभी आपको दिखाया था ये कोड, इसको आप यहाँ से कॉपी करो पूरा कोड को। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो ये कन्वर्ट करके आपको दे देगा पाइथन में। और पाइथन को कैसे आपको एक ऐसे EXE फॉर्मेट में क्रिएट करना है वो मेरे पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो एक वायरस। एक और वायरस है मेरे पास, तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे worm.sh है। अब ये क्या करेगा कि इनफाइनाइट फायरफॉक्स को ओपन करेगा। फायरफॉक्स में इनफाइनाइट टैब ओपन करते जाएगा। और ये worm.sh जो है ना मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक किया, Gedit पे गया, इसके अंदर के सारे कोड आप देख लो एक बार। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो ये बहुत सारे टैब्स ओपन करना स्टार्ट कर देगा। देखो मल्टीपल टैब्स ये ओपन कर रहा है, बहुत सारे टैब्स ओपन हो चुके हैं। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो कितने सारे टैब्स ओपन हुए हैं। अब ये बंद भी नहीं होगा, ये क्लोज नहीं होगा। मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करूँगा बट ये क्लोज नहीं होगा। अब मुझे अपने सिस्टम को ही ऑफ करना होगा ताकि ये प्रोसेस हमारा रुक जाए। इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा और मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, उसके बाद ऑन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने सिस्टम को ऑन कर लिया है और ये जो हमारा worm.sh नाम का वायरस था वो क्लोज हो चुका है। इसके अंदर के ये सारे कोड से, और यहाँ पे इसने एक फाइल क्रिएट किया था और उसमें भी एक loveyou.sh नाम का फाइल है। ये भी अभी मैं क्लिक करूँगा तो ये भी रन हो जाएगा और सेम टू सेम वैसे ही बिहेव ये भी करेगा। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।